रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई। इस बीच में पाकिस्तान अथॉरिटी की तारीफ करनी होगी कि इस मीटिंग के बीच में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी अटैक नहीं हुआ। पूरी तरीके से पाकिस्तान ने की अथॉरिटी ने इस्लामाबाद को लॉकडाउन के अंदर रखा। लगभग सारे बिजनेस वगैरह बंद रहे। लगभग 10,000 सोल्जर को वहाँ पर तैनात किया गया, तब जाके सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन हो पाई इस मीटिंग के अंदर। यानी कि पाकिस्तान अथॉरिटी एटलीस्ट बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल कर पाई है। अब पाकिस्तान की अथॉरिटी भी चैन की सांस ले सकती है और जो लोग इस समिट के अंदर गए थे वो भी चैन की सांस ले सकते हैं कि भाई जिंदा वहाँ से वापस आ गए। इस बीच में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी पाकिस्तान पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान और चाइना को खूब लतेड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक्शंस जो हैं वो होते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अब ग्लोबल लेवल पे अनरिलेवेंट होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये सारी चीज़ें किस तरीके से हुई, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। इसके अलावा अभी अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी के लेवल को जानना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि प्रयागराज के अंदर 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होने वाला है। ये ऑफलाइन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और देश भर के बच्चे यहाँ पर ज्वाइन होने वाले हैं। और जो अच्छी रैंक हासिल करेंगे बच्चे, उन्हें इस टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट और स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं। तो अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो यहाँ पर मैंने एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को आप स्कैन कर लो, उसके बाद में इस टेस्ट के अंदर खुद को रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स के अंदर बार बार फेल हो रहे हो, या अगर आपको प्रीलिम्स का डर लग रहा है, तो कुछ ऐसी 10 टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 18 अक्टूबर को शाम 5 बजे, जिनमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको आपकी तैयारी करना है और प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या सुधार आप लोगों को करना है ताकि आपका प्रीलिम्स एटलीस्ट ना रुके। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंटली मीटिंग चल रही थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए शुरुआत में कुछ 5 देशों द्वारा इसे शुरू किया गया था। बाद में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर जुड़े, फिर उसके बाद ईरान जुड़ा और अभी बेलारूस भी इसका भाग बना हुआ है। रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, ये फाउंडिंग मेंबर इसके हुआ करते थे। और अभी पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, बेलारूस, ये देश भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट और इफेक्टिव नेबरलीनेस को बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर एजेंडा है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इफेक्टिव कोऑपरेशन करना पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चर के अंदर। साथ में टाइज को एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन के अंदर बढ़ाना। पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सेंट्रल एशिया वाले रीजन के अंदर लेके आना। डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रीजनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को स्टैब्लिश करना। इस ऑब्जेक्टिव को आप बहुत ध्यान से देखो। ये सारे ऑब्जेक्टिव शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं। यहीं इस्लामाबाद के अंदर जब समिट हुई, तो इस्लामाबाद की जब समिट हो रही थी उस बीच में चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी आए और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर रॉयल ट्रीटमेंट पाकिस्तान द्वारा दिया गया। कारण बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान को यहाँ पर लोन की आवश्यकता है। इस बीच में लिंग यांग जब पाकिस्तान पहुँचे तो उस बीच में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। शहबाज शरीफ खुद इन्हें लेने गए, उनसे मिले। इतना ही नहीं, जब लिंग यांग
के साथ में जॉइंट स्टेटमेंट आया तो उस समय पर ली कियांग ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी, इंटेग्रिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की। कहा कि पीस और स्टेबिलिटी साउथ एशिया के अंदर मेंटेन रहनी चाहिए। यहाँ पर पूरी तरीके से इन्होंने टारगेट किया भारत को। इन्होंने अपने जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कहा कि दोनों देश स्ट्रेस करते हैं मेंटेनिंग पीस स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया एंड नीड टू रिजॉल्व ऑल outstanding dispute and oppose unilateral action. Pakistan side briefs Chinese on the latest development in the Jammu and Kashmir. ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। इस बीच में पाकिस्तान का जो पूरा एजेंडा था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के अंदर, वो ये था कि लोन मिल जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट ये कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से लोन के अंदर डूबा हुआ है। इसी बीच में पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा अपने फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिए गए तो उन्होंने सीपीईसी की बात की, उन्होंने बीआरआई की बात की, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के अंदर पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों से जो एम था पाकिस्तान का वो था कि लोन मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाए। इवन पाकिस्तान द्वारा चाइना को इतना चाटा गया कि चाइना ने यहाँ पर एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी कर दिया। इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट हम लोगों को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान द्वारा कहा गया इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट एक्सटेंड द नीडेड असिस्टेंस टू हेल्प अफगान इंटरिम गवर्नमेंट इन स्टार्विंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड प्रिवेंटिंग an economic meltdown. It must also demand from Afghan interim government to take concrete measure to promote political inclusivity as well as to ensure that its soil is not used for the terrorism against its neighbor by any entity. इनके द्वारा कहा गया कि अफगान सरकार कॉन्क्रीट स्टेप ले ताकि उनकी सॉइल से आतंकवाद पड़ोसी देशों के अंदर प्रमोट ना हो। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरकार को कह रहा है कि पड़ोसी मुल्कों के ऊपर आतंकवाद ना हो, इसकी हिदायत हम आपको देते हैं कि आप कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लो। आई थिंक पाकिस्तान को सिमिलर प्रकार की जानकारी खुद की आर्मी को भी देनी चाहिए, जो कि रावलपिंडी के अंदर बैठी हुई है। और इस तरीके के स्टेटमेंट आपको कहीं रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी समय से इस तरीके के स्टेटमेंट भारत पाकिस्तान के खिलाफ देता आया है। वही चीज़ पाकिस्तान द्वारा अब की जा रही है। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान का टेररिज्म है, पर वो जो प्रमोट कर रहा है शायद वो टेररिज्म नहीं है। इसी बीच में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब पूरी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। ये जितना भी नाच गाना हो रहा था इसको सुन रहे थे, और उसके बाद में इन्होंने अपने फाइनल स्टेटमेंट दिए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आवर एंडेवर विल प्रोग्रेस ओनली व्हेन आवर कमिटमेंट टू द चार्टर रिमेन एज फर्म। चार्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर क्या कहता है कि भाई नेबरलीनेस को प्रमोट करना है, और भारत के जो इम्पोर्टेंट नेबर हैं वो कौन है, पाकिस्तान और चाइना। और अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। एक पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, वहीं दूसरी तरफ चाइना हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर थ्रेड बना हुआ है। इसी कारण से इन्होंने कहा कि हमारे फर्म कमिटमेंट अगर चार्टर की तरफ होंगे तभी हम प्रोग्रेस कर सकेंगे। एज द चार्टर स्पेल्ड आउट दिस मीन्स बीइंग द फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन काउंटरिंग द थ्री एविल। इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade, energy flow, connectivity, people to people exchange in parallel. इन्होंने यही कहा कि आपने जो चार्टर के अंदर ये सारी बातें कही हैं, देखो यहाँ देखना, नीचे की जितनी बातें हैं ये तभी फॉलो हो सकती हैं जब ऊपर वाला चीज़ मेक श्योर हो सके, और इवन ये पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को हम मेंटेन कर पाएँ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उसके बाद ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इनके अंदर कोई कॉपरेशन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ टाइम कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।